जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त अभी के टाइम में आने की सोच रहे हैं, या फिर दोस्तों जुलाई के शुरुआत में आने की सोच रहे हैं, या जुलाई के लास्ट में आने की सोच रहे हैं, या फिर अभी से लेके जुलाई के बीच में किसी भी तारीख को आ रहे हैं, या जून के लास्ट में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि इतनी लंबी लंबी यहाँ पे कतारें आपको देखने को मिलेंगी जब महाराज जी यहाँ बैठते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर आपको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 2 दिन लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और अभी तो दोस्तों छुट्टियां चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जानना जरूरी है कौन सी तारीख को आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आप आओगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, भीड़ का सामना कम करना पड़ेगा। और जो श्याम भक्त जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर मनोना धाम एक चमत्कारी धाम के रूप में निकल कर आ रहा है, चमत्कारी धाम के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर आप हर कोई यही जानना चाहता है क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप आ रहे हो, तो अगर आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी नहीं हुई है तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानियां आपको नहीं बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि हर जगह आप जाओगे, हर जगह के नियम होते हैं, वैसे यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको 100% फायदा होगा। और दोस्तों रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार तो 100% होते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि चमत्कार ना हो। तो अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ इतने सालों से इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं होती, इतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं आते, लोग 10-10 लाख की गाड़ियाँ महाराज जी के नाम में नहीं दे के जाते। तो दोस्तों चमत्कार तो 100% होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, जरिया रास्ता पता आपको होना चाहिए कि कौन सा आपको यहाँ पे कदम उठाना है, तब जाके यहाँ पे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। और दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, क्योंकि 2 दिन का आपका समय पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। तो इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो सबसे पहले आपको किसी भी मान लो वाहन से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, सबसे पहले बरेली ही आपको आना होगा। बरेली के लिए आपको हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला भी है, तो हर जगह से ट्रेन मिल जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से आपको आंवला आना होता है। उसके लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी जो कि आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे बरेली से बनकर चलती है और 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। और दोस्तों टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500-600 रुपये का खर्चा आएगा। और रोडवे बस से आओगे तो आपको लगभग वही 40 से 50 और कभी 80 रुपये ऐसे खर्चा में आ जाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आंवला आने के बाद आपको क्या करना है। आंवला से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको पकड़ लेने हैं, जो कि आपको 10 से 20 रुपये में आपको मनोना धाम छोड़ देंगे। और दोस्तों एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना है, एक सावधानी आपको घर से ही बरतनी होती है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। पहले तो आपको यहाँ पे पूर्ण विश्वास है खाटू श्याम भगवान में, तभी आपको आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाबा पे विश्वास करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करना। ईश्वर उस खाटू श्याम भगवान पे आपको मान लो विश्वास करना है। अगर उस पर विश्वास है तो आपको आना है, अन्यथा विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। यहाँ पहले ही आपको मना कर दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है, अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, अगर आपने कराया है तो ठीक है, आप कराते रहिए। अगर आप नहीं कराया, आपने पहली बार यहाँ पे आने की सोच रहे हो, तो आपको डॉक्टरी इलाज कराना है, उसके बाद यहाँ पर आना है। और दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो वो आपको नहीं खानी है। आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, यहाँ तक कि आपका कोई पालतू जानवर भी आप उसको खिलाते हैं, तब भी आपको ये काम नहीं करना है। आपको शुद्ध शाकाहारी होकर ही यहाँ पर आपको आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है वो मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो आप छोड़ के ना जाएं। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे और इस तारीख को बैठेंगे। तो आप मान लो इतनी दूर से आओगे, लोग यहाँ पे 1-1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, फिर मत कहना हमें भैया बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले जानते हैं कि जैसे ही आप मनोना धाम पहुँचोगे तो आपको करना क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस यही ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मरीज को स्नान कराइए, अभी गर्मियाँ चल रही हैं,
आप मंदिर के दोनों साइड आपको नल मिल जाएंगे, स्नान घर मिल जाएंगे। आराम से वहाँ पर आपको स्नान कराना है। स्नान अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। और उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में मिलेगी। पहले 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है। तो आपको ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीआईपी टोकन लेने से आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें टोकन मिल जाए। टोकन लेने वालों को 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें टोकन ले लें, इसलिए हमें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। ऑनलाइन टोकन अगर आप लोगे तो 21 रुपये का चार्ज लगेगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपका खर्चा भी कम हो और आपको फ़ायदा भी मिल जाए। अगर आप मतलब टोकन लेना ही चाहते हैं, आपका मरीज सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। पहले तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपका मरीज यहाँ पे गंभीर है, बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारा मरीज आ नहीं सकता, इतनी दूर से दिक्कतें हैं, तो आपको मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी स्वयं मना कर देते हैं। उसको क्या करना है, उसका फोटो आपको लेकर आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, परिवार में जो भी भाई बहन कोई भी A to Z कोई भी है, उसको आपको भेज देना है। और यहाँ पे सारे नियमों का पालन करना है। यहाँ पे महाराज जी को आशीर्वाद हमारी फोटो दिखा के आशीर्वाद लेना है। श्याम जल यहाँ से लेके जाना है। यहाँ पे कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। घर पे आपको सेवन कराना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको सेवन करना है। कभी भी आपको गैप नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि पूजा पाठ करके ही आपको श्याम जल पीना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको गलती नहीं करनी है, कभी भी ऑनलाइन श्याम जल, ऑनलाइन अर्जी आपको नहीं मंगानी है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको मरीज जब आप लेकर आ सकते हो, जब उसको फ़ायदा होने लगे। पहले उसको घर पे ही सेवन कराइए, 1 महीना आधा महीना, जब भी उसको थोड़ा सा फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आप ला सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको मरीज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ आकर मरीज को दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी के चलते हुए, किसी के चलते हुए महाराज जी को मान लो काफ़ी देर में यहाँ पे मान लो नंबर आ पाता है कि कोई कभी कभी टोकन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर उसे लाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो उसे घर पर ही आप सेवन कराइए। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे टोकन अगर आप लेना चाहते हो ऑफलाइन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। और वो अर्जी फॉर्म आपको यहाँ से, आप प्रसाद लोगे वहीं से आपको अर्जी फॉर्म मिल जाएगा। प्रसाद यहाँ पे अभी के टाइम पर 51-101 रुपये का है। तो आपको यहाँ तो अर्जी फॉर्म खरीदने के बाद आपको करना कुछ नहीं होता है, बस उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है और अर्जी फॉर्म लेकर आपको जाना होता है। पहले आपको उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसके बाद आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन वाली। वहाँ पर आपको, लेकिन दोस्तों आपको वेरीफाई कराना होता है कि आपका मरीज गंभीर है, इस हालत में है कि नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है। एक दिन में 150 मरीज ऑफलाइन देखे जाते हैं और 150 मरीज ऑनलाइन टोकन वालों को देखा जाता है। तो सुबह में आपको ऑफलाइन वालों को देखा जाता है और शाम को आपको ऑनलाइन वाले जो टोकन बांटे जाते हैं उनको देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों अभी के टाइम पर रात में भी लाइन लगती है, गर्मी चल रही है, तो रात के 11:30 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। सुबह लगभग 8:30 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं। अभी जल्दी बैठ जाते हैं, 8 बजे बैठ जाते हैं। और गर्मी ज़्यादा हो रही है जिसके चलते वो दिन में कम बैठ रहे हैं, रात में ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो आप यहाँ आराम से रुक कर दर्शन कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको ट्रेन बसेरा बने आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मान लो 150-200 रुपये में आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर रेस्टोरेंट में आप उसी में आपको मिल जाएगा खाने पीने की व्यवस्था। आपको 100 से 150 रुपये की थाली हो जाएगी। आराम से शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलने का, पेट भर जाएगा। बाकी फ्री में आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर आपको 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है। और दोस्तों वहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। वीआईपी तरीके से आपको यानी कि दर्शन करा दिए जाएंगे। बाकी अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे पहले दिन मंदिर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया गलती कर देते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। हर एक बार जितने भी बार आ रहे हैं आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे दिन लाइन में लगकर, रात में लाइन में लग जाइए, सुबह में लाइन में लग जाइए। आराम से आप दर्शन यहाँ पे आपके हो जाएंगे महाराज जी। अगर आप मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप मान लो दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा सटीक टाइम नहीं है कि यहाँ पे इतनी तारीख को यहाँ पे कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि मान लो भक्तों का कोई भी पता नहीं होता कौन से दिन ज़्यादा आ जाए कौन से दिन कम आ जाए। अभी के टाइम पे मान लो भीड़ अभी ज़्यादा ही हो रही है। यानी लोग रात में रुक कर यहाँ पर आराम से दर्शन कर रहे हैं। तो आराम से आप किसी भी दिन आइए, आराम से पहले वीडियो देख कर ही आइए कि महाराज जी इतनी तारीख से इतनी तारीख के बैठे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तो महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
बाकी दोस्तों बात करेंगे आगे, पहले तो आपको बता देंगे सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। मैंने आपको बता दिया श्याम जल का सेवन आपको सुबह 4:30 बजे से 11:55 से पहले आपको कर लेना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे कभी भी आपको यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, रास्ते में कहीं पर आपको ऐसी जगह आपको श्याम जल नहीं रखना है जहाँ पे वो खंडित हो जाए। मान लो पैरों के तले, ट्रेन में, कहीं पे ऐसी जगह या बैग में आपको नहीं रखना है। और किसी रिश्तेदारी में आपको यहाँ से मान लो यहाँ पे आ गए तो आप सोच लो कि हम वहाँ रिश्तेदारी में घूम आए या फिर श्याम जल लेके जा रहे हो तो वहाँ घूमते हुए चले जाएंगे। ऐसा काम आपको नहीं करना, सीधे अपने घर जाना है। और यहाँ पे लालच आपको नहीं दिखाना है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। और दोस्तों रही बात यहाँ पे होटल वगैरह में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है जिसमें महाराज जी ने 1,000 रुपये से 3,000 रुपये का चार्ज मान लो रखते हैं। उसमें आप जैसा कमरा लेना चाहते हो, एसी नॉन एसी, आपको कमरा मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे, किसी में 400-500 रुपये में आराम से आप रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, हर समस्या का समाधान होता है। बस यही ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर इलाज अगर आप मान लो कहीं से करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं तो आपको कराते रहना है। क्योंकि आधार यहाँ पे कोई भी बन सकता है, हो सकता है डॉक्टर बन जाए या फिर महाराज जी बन जाए। और यहाँ पर आपको पहले पैसे का लालच आपको नहीं दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे मंगलवार और बुधवार को आपको देखकर आना। मंगलवार और बुधवार को महाराज जी नहीं बैठते, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं, तो इस दिन को आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे और 10 जुलाई तक महाराज जी बैठने की संभावना पूरी है। तो 10 जुलाई तक अगर आप आ रहे हैं तो आराम से आइए, लेकिन उससे पहले आपको डेली वीडियो आपको देख रही आनी है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों महाराज जी हो सकता है यहाँ पर कहीं पर अचानक ही चले जाएँ, क्योंकि अचानक कोई अपडेट आता है तो अचानक ही महाराज जी चले जाते हैं, कोई काम आता है तो उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। बाकी कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।